ये आपका इंस्टाग्राम आईडी भी ब्लॉक कर दिया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? तो हमको इन्फॉर्मेशन आया है कि अपोजिशन पार्टी वाले, फिलहाल तो हमारे अपोजिशन पार्टी एमआईएम वाले हैं, तो उन लोगों के रिपीटेड बार बार कंप्लेंट्स दर्ज करने की वजह से हमारा इंस्टाग्राम को ये लोग ने सस्पेंड कर दिए गए। अरे हमारे इंस्टाग्राम सस्पेंड करोगे तो हमारे चाहने वाले हजारों लाखों बाहर आएंगे जो हमारे प्रोग्राम्स खुद के इंस्टाग्राम में डालेंगे। अभी देखिए तो सही, हमने आज तक इनके ऊपर इसी को कंप्लेंट नहीं करा कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, हालांकि इन्होंने बहुत बातें करते रहे, यहाँ तक कि परसों इन्होंने December 6 का मुद्दा भी बाहर लेके आकर उन्हें वोट मांग रहे थे, जो बहुत गलत बात है। अब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशन हुआ, कम्युनल वायलेंस हुआ ये, फिर भी हमने कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि अब उनको पता चलना चाहिए 40 साल के तजुर्बे में और December 6 की बात कर कर वोट मांग रहे हैं। मुझे लग रहा बेचारे कितने ऐसा खुद के उन कॉन्फिडेंस से गिर गए। अब ऐसे इन पर हम क्या कंप्लेंट करेंगे साहब। अब दूसरी बात, हमारा वीडियो गलत दिखाकर, जो सही वीडियो था उसको ना लेते हुए गलत वीडियो दिखाकर इन्होंने मस्जिद के ऊपर फिर वो भी पूरा पुकार, क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी बनाकर लोगों को भड़का रहे, बच्चों को, देखो ऐसा होता वैसा होता, ये नहीं मिलता तुमको, वो नहीं मिलता, हमको एक होना पड़ेगा। कौन सी एकता के बारे में बात कर रहे इन्हों मेरा तीर चलाने पर जहां पे फ्रेम में कहीं पे भी मस्जिद नहीं था, कोई भी एंगल के फ्रेम में मस्जिद नहीं था, मस्जिद की तरफ पैन करके दिखाकर ये लोग क्या करे, इसको गलत सर्कुलेट करे, उसके ऊपर फिर वोट मांग रहे, वो भी कम्युनल तो ही था। तो ये बारे में हम लोग कंप्लेंट नहीं करें। इनके इंस्टाग्राम पर अकबरुद्दीन कहते हैं कि पसमंदे इसीलिए पसमंदे है क्योंकि मस्जिद नहीं जाते हैं। क्या ये भी कम्युनल, ये भी रिलीजियस इश्यू नहीं हुआ वहां पर? इसके ऊपर भी हम कर सकते थे, हम पता है क्यों नहीं कर रहे? हमारा सोच विचार इनसे बहुत ऊपर है। इनके जैसे बार बार कंप्लेंट्स हम नहीं करेंगे, हम बोगस वोट्स के बारे में कंप्लेंट करेंगे, हम सीआरपीएफ के बारे में कंप्लेंट रिक्वेस्ट लॉन्च करेंगे, हम उन सारे हरकतें जिसके वजह से पूरे आवाम कौम सफ़र कर रहा है आज तक, उसके बारे में बात करेंगे। इन्हों सस्पेंड करा तो क्या होगा साहब, हजारों लाखों पैदा होंगे माधवी लता के लिए, जो अपने इंस्टाग्राम से मेरा सारा इंफॉर्मेशन चालू करेंगे। कितों का सस्पेंड करा लेते, कराने के लिए बोलियो, पूरा काम छोड़कर मेरा जितने मेरे चाहने वाले हैं उनका सारे इंस्टाग्राम सस्पेंड करते बैठ जाओ, बोलो उनको। क्या आप रिवोक करने के लिए अपील करेंगे? अपील तो हम करेंगे, बट उनको मैं एक बात समझाना चाह रही हूँ कि इतने छोटे विषय पर उन्होंने घबरा गए हैं। अब बड़े विषयों पर क्या ध्यान देते भाई, उन्होंने ऐसे ही रहने के लिए बोले, आगे बढ़ने के लिए बोले, खत्म। असदुद्दीन जी पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने बैरिस्टर पढ़कर बैरिस्टर बन गए। उनको शायद पता लगना चाहिए जब एक फतवा निकलता है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ बोलकर घूमते रहते ना बोलते हुए, जब पर्सनल लॉ के अंदर एक फतवा निकलता है तो क्या मतलब है उसका, दैट इट इज़ अ लॉ फॉर देम इन दैट रिलीजन, जिसमें जो फतवा निकलता है उसके हिसाब से वो लोगों को उसी दायरे के अंदर रहना है या उसको मानना चाहिए। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं उन्होंने? तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मज़हब का भी लिहाज नहीं है। तो उनको जब मस्जिद में आया उन्होंने एक बोल लेते, जब दूसरे मस्जिद में आया दूसरे बोल लेते, जब उन्होंने सडन मुसलमान बन जाना चाहिए मुसलमान बन जाते, जब बनना नहीं है उनको नहीं बनते। भाई इसके अलावा मैं आप एक सवाल करती हूँ आपसे, क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो बीफ खाओ, फिर बीफ काटो बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो? आप असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे, शायद आपको याद नहीं है, तभी भी उन्होंने यही बताया, अगर आप एएमआईएम को वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देते। ये मुसलमान की जिंदगी को इतना छोटा क्यों बना के दिखा रहे हो उन्होंने? हम तो किसी को बोल के नहीं फिरते ना, तुम तरकारी खाओ, ये हमारे को वोट डाले तो तरकारी खाने देते, नहीं तो तरकारी खाने नहीं देते, या चावल खाने नहीं देते। अरे यार, किसी की जिंदगी पढ़े लिखे होना एक
ऐसे ऐसे ओहदे पे आना कि शान बनी खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़े लिख के हो जाओ। हाँ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंट बनो, तो मेरे जैसा लॉयर बनो, ऐसा तो कुछ बोलना चाहिए ना। बीफ कॉक का क्या मतलब है, बीफ काटो का क्या मतलब है? वोट मांगने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला उनको बोलने के लिए। साफ करवाने का बात करना, कचड़े निकलवाने की बात करना, अरे मैं ड्रेनेज कर सही करवाता हूँ, आप लोगों को पक्के घर देता हूँ, मदरसों में मैं आप पढ़ाई दे दूंगा आपको, वक्फ बोर्ड से के जो प्रॉपर्टीज चले गए उसको वापस लेके आऊंगा मैं। अरे जो हो गया सो गलती हो गया हम लोगों से, ये बात नहीं करेंगे।